बता कि कब से स्टोन मतलब तेरे को होने शुरू हो गए थे? जब तुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था ऑपरेशन के वक्त, तो तुझे कैसा फील लग रहा था जब तू जा रही थी, वहां पहुंच गई थी, तो होश आने के वक्त तेरे को पेन कितना हो रहा था? या कोई मेरी जमीन के साथ कुछ होगा तो वो आप लोगों से शेयर करूंगा, होने वाला है, मुझे ये भी पता है। हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग? हम पूरी उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, अभी मानसी की सर्जरी कुछ दिन पहले होके हटी है, तो मानसी के लोग देखिए, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत बेस्ट विशेस दिए, प्रे किया इसके लिए। इसमें हमने बहुत कुछ फेस किया, ऑपरेशन के वक्त क्या क्या दिक्कतें आई हैं इसे, है ना, कि मतलब कहाँ से इसकी पेन शुरू हुआ था स्टोन का, उसके बाद स्टोन में क्या सिम्टम्स आए थे इसको, उसके बाद कब इसने सर्जरी का प्लान किया, क्यों प्लान किया, कब क्यों हमने इस वक्त सर्जरी कराई, ऑपरेशन थिएटर में जब ये जा रही थी उस वक्त इसको क्या फीलिंग थी। ऐसे सारे सवालों का जवाब हम इस व्लॉग में देंगे आप लोगों को। और इसका जवाब देने का रीजन भी है, मानसी का वो व्लॉग देख के बहुत से लोग डर गए हैं। हमें कुछ लोग मिले हैं जो हमारे साथ रहते हैं, कहीं उन्होंने बताया कि हमें भी स्टोन है, ऑपरेशन करवाने का सोच रहे हैं, लेकिन मानसिक ऑपरेशन देख के हम डर गए हैं कि हमें डर लग रहा है। तो उस चीजों को वो डर निकालने के लिए और जो सच्चाई रियलिटी सब कुछ दिखाने के लिए हमने ये वीडियो बना रहे हैं। सो जो लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम है वो पता चल जाएगा कि क्या कुछ फेस करना होता है ना। मैं मानसी से क्वेश्चंस पूछूंगा इसके स्टोन के रिलेटेड, उससे आप सभी चीजों का आपको जवाब मिल जाएगा। तो मानसी, मैं तेरे से ना पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा, बता कि कब से स्टोन मतलब तेरे को होने शुरू हो गए थे? तो सबसे पहले जब मेरे को स्टोन हुआ था, वो हुआ था सबसे पहले किडनी में स्टोन मेरे को हुआ था जब मैं 11th क्लास में थी। 11th के मेरे एग्जाम हुए थे और 12th की स्टार्टिंग में ही थी। तो मेरे को हमेशा क्या होता है कि जब पहले टाइम भी मुझे हुआ था तो मेरे को पेन नहीं हुआ था, उस टाइम भी मेरे को वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गई थी, और वो वॉमिटिंग मेरे को 15 से 20 दिन रही थी। और किस डॉक्टर को दिखाया, किसी को भी ये पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे किस के कारण हो रही है वॉमिटिंग। कोई कुछ दवाई लिख देता था, कोई कुछ। तो फिर एक डॉक्टर ने, मतलब फिजिशियन ही थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाओ। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया और मुझे था स्टोन। तो कुछ लोग जो होते हैं वो, उनको पता नहीं चलता क्योंकि उनको पेन नहीं होता, उनको सीधा वॉमिट स्टार्ट होती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मेरे को नहीं, ये तूने जो बोल रही कि वोमिटिंग तेरे को 11th में हुई थी, तो तब भी उस वक्त भी प्रॉब्लम नहीं पता चली थी? वहीं पे पता, मतलब किसी ने फिर वहीं पे डॉक्टर था? हाँ, वहीं तो पे जब तेरे डॉक्टर को एक थे। क्वेश्चन मेरा और ऐड होता है इसमें, शादी के बाद हम यहाँ जब रहने लग गए थे तो तेरे को वोमिटिंग होने लग गई थी, हमने कितना घूमे थे? हम पहले जवाब दे मेरे किस बात का। हम सभी डॉक्टरों के पास घूमे थे, किसी के पास से बीमारी ही नहीं निकली, है ना? हाँ। सुन तो ले यार, कुछ करने लग जाती है, पूरा सुन ले। तो मुझे किसी के, पता है ना हाँ आपका सुन सुन, क्वेश्चन हाँ क्या है। वो तभी उनको भी पता लगे। तूने बताया, मतलब हम एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एक्सरा किया, ये किया वो किया, दूसरे के उन्होंने इंजेक्शन लगाए, ये किया वो किया, ब्लड चेक किया तेरा, ठीक है, किसी को बीमारी नहीं पता लगी, लेकिन तू भी, फिर तो हम बाई चांस एक अच्छा डॉक्टर, जो हमारा फैमिली डॉक्टर भी कह सकते हैं हम, उसके बाद लास्ट में गए, उसने जरा अल्ट्रासाउंड करके निकाले कि स्टोन के कारण हो रहा है। तो जब, अब सुन तो सही, फिर उसके बाद तेरे को बोलूंगा कि अब तू बोल। जब तेरे को पता था कि पहले भी 11th में ये सेम चीज तेरे पास हुई है, तूने हमको क्यों नहीं बताया? हमें इतना परेशान क्यों किया? नहीं, मैं इसका जवाब देती मुझे हूँ। आज पता चली ये आपको बात, नहीं, सीरियसली यार, आपको ये 11th में ये आपको ये हुआ। चीज याद है जब हम लोग यहाँ ही डॉक्टर को दिखा रहे थे और मुझे वॉमिटिंग बार बार आ रही थी, तो मैंने आपको ये चीज बोली थी, मैंने कहा मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए क्योंकि मेरे को जब पहले भी पत्थरी हुई थी तो मेरे को वॉमिटिंग स्टार्ट हुई नहीं, थी। तूने बहुत टाइम बाद में हाँ, बताया। मतलब थोड़े बहुत, दिनों के वो बाद तब तो हम वहां पहुंच ही गए थे उस डॉक्टर हाँ। के पास जिसने निकाल और दी थी साथ में असली। इसके इतने तब ग्लूकोज वो, ये तो लग बहुत, चुके थे। मतलब 5-4 डॉक्टरों के घूमने के बाद बोला बाद था। पता चला, हाँ। क्योंकि मुझे ये था उस टाइम हम घूमने गए थे, मेरे को ये लगा कि शायद मेरे को फूड तो पॉइजनिंग ना चलो, हो गई हो। फर्स्ट क्वेश्चन था अभी कब से हुई थी? 11th में हुई थी, पहले इसको किडनी में हाँ, था, वहाँ किडनी में थे, उसके बाद गॉल ब्लैडर हाँ में अब थी। गॉल ब्लैडर में अब अभी आ चुकी थी, ठीक है। तो तब से शुरू हुआ था, लेकिन इसके जो सिम्टम्स पहले से इसे वोमिटिंग होती थी, तब से इसे पता चल गया था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इसके सिम्टम्स, अब वही बात होगी कि इसे वोमिटिंग हुई है जैसे, है ना, बहुत से लोगों को पेन होता है, इसे वोमिटिंग, अब जहाँ जब मतलब हम साथ रहते थे तब से तो इसको वोमिटिंग और पेन दोनों होने लग गए थे, दोनों होने लग गए क्योंकि थे। जब गॉल ब्लैडर में होता है ना, तो जब हम वॉमिट करते हैं ना, तो जो जोर लगता है ना, उससे क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में वो इधर उधर खिसक जाती है, उससे दर्द होना शुरू हो जाता है। अब जो किडनियों वाली है, किडनी पे तो वॉमिट करने का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, बट गॉल ब्लैडर में वो वो निकल भी होता जाती है, छोटा सा है ना गॉल ब्लैडर। किडनी वाली निकल भी गॉल जाती है। ब्लैडर और होता वो भी मेरी छोटा उस सा है, टाइम भी वो निकल होता है। गई थी, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जो किडनी में भी स्टोन होता है ना, वो होता है, निकल भी जाता है दवाइयां खाने से, पर वो अगेन हो जाता है। वो ऐसा नहीं है कि परमानेंट सोल्यूशन हो गया, वो फिर दोबारा लेकिन हो चलो, जाता उसकी है। सर्जरी की जरूरत नहीं हाँ, होती, वो लेकिन ऐसे निकल इसमें जाता है। तो देखो बहुत से लोग कहते हैं कि दवाई से निकल जाता है, बहुत, मुझे नहीं लगता निकलता, बहुत रेयर होगा कोई छोटा सा निकल जाए, अदरवाइज नहीं निकलता। इसके साथ मैं एक चीज आपको बता
देती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने जब पहला अल्ट्रासाउंड करवाया तब मेरी उसका 8 साइज था 8 mm, जब दूसरी बार करवाया तब था 6 mm। तो हमें लगा कि शायद उसका साइज छोटा हो गया है, लेकिन डॉक्टर ने हमें बताया था कि वो साइज छोटा नहीं होता, वो एंगल चेंज हो जाता है अल्ट्रासाउंड का। हमें ये क्योंकि जो पहले अल्ट्रासाउंड हमने करवाया था उसको जब ऐसे हमने किया 8 mm दिखी, हाँ। बट 2 मंथ का गैप डाला, वो जो पत्थरी स्टोन था वो थोड़ा सा घूम गया, तो घूमने से उसका सामने से फिर साइज कम लग रहा था, तो ये चीज हो सकती वो है। होता है ना कि एक चीज को एक साइड से देखोगे आपको कुछ और चीज दिखता है, मतलब कुछ और एंगल दिखता है, दूसरी साइड से देखोगे तो उसका कुछ और साइड। अगला क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमसे, जब तुझे पता चला कि इसका इलाज सिर्फ सर्जरी ही है, तो तेरे मन में क्या फीलिंग्स आई थी उस वक्त, मतलब कैसा लगा था सर्जरी? मतलब उस टाइम मुझे ये फील हो रहा था कि ऑपरेशन तो करवाना ही करवाना है, लेकिन मैं ये कर रही थी कि डिले कर देते हैं, थोड़े 1 साल बाद करवा लेंगे, 1.5 साल बाद करवा लेंगे। लेकिन मेरे को बार बार जब पेन स्टार्ट होने लग गया ना, फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और इन लोगों ने भी मुझे बहुत हिम्मत दी। कहने का मतलब है कि इसे डर लगा था उस हाँ। वक्त कि यार हाय सर्जरी करवानी पड़ेगी, ये डर के मारे बोलती थी कि इसको डिले कर डिले देती कर हूँ, देते डिले हैं। करती हूँ, ये चीजें मैं ये डर रही थी। पर ठीक है, इसके डर हर ऑपरेशन किसी को की ना लगता है। सबसे बड़ी वजह मैं हूँ, मैं इसको इसने बड़ा बहुत पुश बोल किया बोल है, के इसने बोल बहुत की बोल करवा के। लो, क्योंकि इसे पता था कि यार रोज उल्टी करना, पेन सहन करना, और आप लोगों को भी हम यही बोल रहे हैं कि अगर किसी को है वो आज नहीं तो कल करवाना पड़ेगा, तो उसको 2-3 दिन का जो दर्द होता है, जो भी होता है, वो अभी सहन करके फिनिश कर लो, हाँ। आगे सही हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। ऑपरेशन करवाते वक्त जब तुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था ऑपरेशन के वक्त, तो तुझे कैसा फील लग रहा था जब तू जा रही थी, वहां पहुंच गई थी, वो फीलिंग? घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी। मतलब ऐसे डर तो सबको लगता है, मैं कोई इतनी बड़ी हो तो है नहीं कि मुझे डर नहीं लगेगा, इतना ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन मैं ना एक बात बताती हूँ, मैं जब ओटी में मुझे लेके जा रहे थे ना, वही बाहर आप और आराध्या और रूप तीनों बैठे हुए थे, और आराध्या ना जोर जोर से रो रही थी, मेरे को उसके रोने की आवाज आ रही थी। वो बोल रही थी कि मुझे अंदर ले जाओ, मानसी मम्मा के पास जाना है, मानसी मम्मा के पास जाना है। और मेरे को प्रॉपर उसकी आवाज पूरी सुनाई दे रही थी। तो मेरे को ना एक तो मेरा माइंड उस साइड भी डाइवर्ट हो गया कि आराध्या बाहर अकेली रो रही है। तो ऐसे में मेरे को डॉक्टर ले गए ओटी में, बस आधा आधा डाइवर्शन होगी, उसके बाद मेरे को पता ही नहीं चला कब मैं क्या क्या किया था उन्होंने, मतलब बेहोश करने के लिए? बेहोश करने के लिए एक तो एनेस्थीसिया लगता है जो स्पाइनल कॉर्ड में लगाते हैं, सबको पता ही है। और आजकल एक न्यू टेक्निक आई हुई है कि माउथ से भी वो सेम चीज करते हैं। माउथ में एक मतलब जैसे वो नहीं होता ऑक्सीजन मास्क होता है, सेम उसी तरीके से होता है उसको। और उस टाइम डॉक्टर बोलते हैं कि लंबी लंबी ब्रीथ लो उसके अंदर। तो मैंने लंबी लंबी सांसें ली, मुझे डॉक्टर ने बोला था 1 से 50 तक काउंट करो, लेकिन मैं हार्डली 1 2 3 काउंट कर पाई। उसके बाद मेरे को वीन में इंजेक्शन लग रहा था, उसका मेरे को हल्का सा पेन महसूस हुआ। मैंने डॉक्टर को बस यही खाली बोला, लास्ट जो मैंने बोला था कि मेरे को दर्द हो रहा है इंजेक्शन का। उसके बाद मेरे को नहीं पता मेरा कब ऑपरेशन हो भी गया। तो यही बात है गाइस, अब जो लोग डर रहे थे हमारी वीडियो देख के कि क्या होता है कि सिर्फ एक घबराहट का ही डर लगता है हमें कि हाँ यार ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ क्या होगा, वो डर होता है। जब वहां पहुंच जाते हैं, इंजेक्शन लग जाता है, इंजेक्शन तो हाथ में लगता है, जा वो बोल रहे मास्क सा लगता है, उससे बंदा बेहोश हो जाता है, कोई होश ही नहीं रहता, कोई डर नहीं लगता, उसके बाद पता ही नहीं चलता, फिर तो सिर्फ आंख तभी खुलती है जब ऑपरेशन हो जाता है। पर आप पहले तो डॉक्टर सीधा ही स्पाइनल मतलब स्पाइन में ही एनेस्थीसिया देते थे, लेकिन आजकल जो सेकंड ऑप्शन ये आ गया ना माउथ वाला, उससे ना पहले वो यही चेक करते हैं कि हम माउथ से करें, क्योंकि स्पाइन वाला तो आपको पता ही है, और ये जो पेन होता है ये हमेशा के लिए रह जाता है बॉडी में। अब मेरे को पीछे का मतलब मेरे को कोई दर्द का वो नहीं है कि मेरे को सारी उम्र रहेगा ये दर्द। तो इन दोनों ने भी डॉक्टर को बोला था कि कोशिश करना अगर माउथ से हो गया पहले तो वही करना, फिर डॉक्टर ने वैसे ही किया था। अब जब तेरे को होश आया था, उस वक्त होश आने के वक्त तेरे को पेन कितना हो रहा था? हाँ, जब मुझे होश आया था ना उस टाइम मेरे को स्टिचेस वगैरह का बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरा ऑपरेशन हो गया। मेरे को मतलब पेट में कहीं भी दर्द नहीं हो रहा, बस मेरे को ये राइट नेक में इस जगह पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, गर्दन में। वो शायद जो मेरी ड्रेन वाली पाइप डालते हैं ना उसकी वजह से हो रहा था मेरे यहाँ। और ये दर्द मुझे 2 दिन रहा था, 2 से 3 दिन रहा और वो था। गैस की प्रॉब्लम से भी होता तो है। गाइज वो वाला हमने दर्द जो पूछा था ना, वो वाला जो दर्द था, वो दर्द बहुत था, वो वो बहुत रियलिटी है। ज्यादा ज्यादा। था। लेकिन वो क्या है कि वो दर्द जैसा स्टोन का दर्द होता है ना, एक तरह से वो यहाँ होता है, वो वहां चला वो गया था। यहाँ चला देखो गया। वो भी हम रोज सहन कर रहे हैं ना, जो स्टोन का दर्द आप लोगों को हो रहा है, जिसको भी है, वो हम कितना सहन कर रहे हैं, तो वही दर्द यहाँ पे सहन करना और था, ये उतना ही। सबको नहीं होता, किसी ये किसी को किसी होता है, किसी को होता किसी है। हाँ ये भी किसी किसी को होता है। अब आगे, अब वही बात होगी, कितने दिन रहा तेरे को पेन? बस एक दिन जिस दिन मेरी सर्जरी हुई थी उस दिन और 2 दिन घर आने के बाद, उसके बाद ठीक हो यानी गया कि था। टोटल 4 दिन लगा लो कि ज्यादा पेन रहा।
3 से 4 दिन। अब हम 5 साल से सहन कर रहे हैं, 10 दिन से सहन कर रहे हैं, 10 मंथ से सहन कर रहे हैं, तो 4-5 दिन दर्द सहन करना कोई ज्यादा नहीं है। नहीं, ठीक है, वो दर्द इतना नहीं होता कि जितना हमें पेन स्टोन का होता है ना, स्टोन का उतना दर्द उतना नहीं नहीं होता। होता है। ठीक है, ऑपरेशन होने के बाद तू इतनी जल्दी खड़ी होगी, तेरे को भी पता है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स ने या जो लोगों ने बताया था उन्होंने, अब जो रिलेटिव्स के ने तेरे को क्या बोला कि कितने दिन में खड़ी होगी तू? देखो, जो हमारे रिलेटिव्स थे ना, उनकी सर्जरी हो भी चुकी है। उन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग फर्स्ट डे तो हम लोग बेड से बिल्कुल भी नहीं हिले, सेकंड डे हमें बिल्कुल हल्का सा खड़ा किया था, उसके बाद 10-12 दिन के बाद हम लोगों ने चलना फिरना स्टार्ट किया था। पर मेरे आसपास जो लोग थे ना, वो इतने पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग थे, खास करके इन दोनों ने मेरे को, ये मेरे पास आईसीयू में जब आ भी रहे थे ना, तब भी मुझे बार बार एक ही चीज बोल रहे थे, तू ठीक है, तू ठीक है, तू ठीक है, अब तेरे को कुछ नहीं होगा, बस आज के दिन होगा, उसके बाद तेरे को कुछ नहीं वो होगा। चीज आपने ब्लॉग में भी देखी है। और उसके बाद ये आए, तो मैं उस टाइम मैंने वॉशरूम जाना था, और मुझे डॉक्टर बोलते कि नहीं चलना नहीं, मतलब अभी कुछ घंटे हुए हैं, तो पर इन्होंने आके मुझे ऐसे बोला और 2-3 कमेंट पढ़ाए कि देख लोग कितना प्यार करते हैं। उस टाइम मैं थोड़ी ऐसे इमोशनल भी थी कि फैमिली से कोई नहीं है ये वो, कि हम तीनों। नर्स मेरे पास आई, मैंने वॉशरूम जाना था, तो मैंने उसको बोला, अभी ऑपरेशन हुए 4 या 5 घंटे हुए थे मेरे। उन्होंने मेरे को पूछा, और वो ब्लॉग में भी है कि आप चल सकते हो, मैंने बोला हाँ, अगर आप ले जाओगे तो मैं चल लूंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने पास पॉजिटिव एनर्जी रखोगे ना, पॉजिटिव लोग रखोगे जो आपको मोटिवेशन दे, तो आप उसी दिन जाके, मैं तो उसी दिन खड़ी हो गई आधे थी। से ज्यादा ना हमारे जो रिलेटिव रिश्तेदार होते हैं ना, वो ही हमें बेड से नहीं उठने देते। हाँ। अच्छा, ये भी सच्चाई बात है ना, हमारे पास पास के तो। हाँ ठीक है, कुछ चीजें डॉक्टर के हिसाब से करो, आप ऐसा भी नहीं कि सब कुछ पॉजिटिव ही छोड़ दो। देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है डॉक्टर। हमारा डॉक्टर भी पॉजिटिव था जिसने इनका हाँ। ऑपरेशन हुआ, वो तो बोलता है कि आप ऑपरेशन के 3 घंटे बाद डांस करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, बस जो दर्द होगा वो सहन कर, अंदर कुछ नहीं होगा, दर्द होगा, वो दर्द सहन करने की हिम्मत है तो कर लो। है कुछ नहीं, अंदर तो हो गया जो होना था, बस थोड़ा सा जख्म होता तो 3-4 दिन में भर जाता है। वो डॉक्टर भी हमारा पॉजिटिव था। अब जो लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा, है ना, ये क्वेश्चन हम तीनों के लिए है। जो हमारा ये बुरा वक्त आया, तूने ये पेन सहन किया, देखो जब फैमिली में कोई बीमार होता है ना, तो वो बुरा वक्त सिर्फ एक मेंबर पे नहीं आता, वो पूरी फैमिली पे पूरी आता है। फैमिली तो पे। जो ये हमारा बुरा वक्त हमारे पे आया था, इस चीज में क्या चीजें देखी है आप लोगों ने, क्या चीजें महसूस की, कि क्या कुछ सामने आया आंखों के? मेरे तो सिर्फ ये है कि हम तीनों ही हैं एक दूसरे के, क्योंकि हमारे पास कोई भी नहीं आके खड़ा, कोई भी नहीं। 3 नहीं, 4। सिर्फ, हाँ 4, हम आराध्या भी है। पर हाँ, एक अंकल थे जो आए थे, वो हर वक्त हमारे पास थे, ऑपरेशन थिएटर से लेके उन्होंने मतलब अपनी बेटी को भी हमारे पास छोड़ा था। वो आराध्या को संभाल रहे थे, तो मैं मानसी के पास आईसीयू में जा पा रही थी, और जाना बाहर से दवाई वगैरह लेके आ रहे थे, क्योंकि वो भी लेके आनी जरूरी थी। इनको थोड़ी देर के बाद नीचे जाना पड़ रहा था, दवाई लेनी पड़ रही थी, कभी डॉक्टर कहीं भेज रहे थे, कभी कुछ बोल रहे थे, तो वो ये बाहर का काम देख रहे थे, और मैं वहां पे आईसीयू में मानसी के पास थी। तो मुझे ये पता है कि हम ही है सब कुछ, हमारा मतलब कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ नहीं है, जो सही बात हम बोल रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग अब ये मैं है। बता देता हूँ, देखो क्या होता है, हर किसी का, बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि मैंने लोगों का साथ दिया, लोगों की कोई प्रॉब्लम आई, मैं एक कमेंट मैंने पढ़ा था, कहते भाई किसी का ऑपरेशन था हमारे रिलेटिव में, मैं उसके साथ दिन रात खड़ा हुआ, लेकिन जब मेरी बारी आई मेरे पास कोई भी नहीं खड़ा हुआ। तो सेम मेरी चीज है। अब मेरे रिश्तेदार भले ही देख लें, मैं अपने आप को महान नहीं बता रहा, या मैं अपनी पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहा, या मैं अपने वो नहीं, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, सच ही बोलता हूँ मैं पहले भी, कि मैंने बहुत सारे रिश्तेदार है ना, जिनके कोई बीमार हो गया है, कि घर में भगवान अगर कोई प्रॉब्लम आई है, जो आज हमसे सड़ते हैं, जो मेरे घर वालों को सिखाते हैं, उन लोगों को भी अगर वो नजर मारे ना, वो मेरे के सुख दुख में खड़े, और मैं उनके कितनों में क्या क्या चीजें की फेस किया। इवन कि जब मैं बचपन में छोटा था, मेरे पास पैसे नहीं होते, तो मैं कुछ लोगों के लिए तो अपने फोन तक बेचे हैं, कि नहीं यार इस पे लगाना है, इसका इलाज करवाना है, नहीं यार ये वो सारी चीजें किया। लेकिन हमारे जब टाइम आया, तो भाई एक तो कोई आया नहीं हमारे पास, कोई बात नहीं, नहीं आया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम देखो, आप लोगों ने हमारे पास कौन आए हो, इतने सारे लोग आ गए, मैं वही बोलने वाली थी। आप लोगों ने साथ दे दिया, तो हमारा सब कुछ सही हुआ। अब बहुत से रिश्तेदार हमारे ऐसे थे जिन्होंने तो ऐसी प्रे की होंगे कि अब ठीक है, अब इनके साथ ये हो गया, अब ये दब जाएंगे, अब ये, और उनको फिर बाद में बुरा लग गया जब आप लोगों ने उठा लिया हमें। तो भाई ये चीजें देखिए कि भगवान जो है ना, अगर हम सच्चे मन से चल रहे हैं, हमारा मन साफ है, हम सच्चाई बोल रहे हैं, कोई झूठ बात नहीं बोल रहे हैं, तो
भगवान संभालता उस वक्त। तो आप हमारे लिए भगवान ने आप लोगों तक हमारी बात पहुंचाई और आप हमारे लिए भगवान, दोस्त, फैमिली मेंबर सब कुछ बनकर आए हो। पर एक चीज है ना, सुख में बोलते हैं सब आके खड़े हो जाते हैं, पर दुख में पता लगता है कि असली है कौन है जो हमारा। लोग अब मुझे बोलते थे ना भाई मैं तेरा हूँ, ये है वो है, उन लोग यार मेरे सुख में नहीं आए कोई बात नहीं, मत भी आओ, लेकिन दुख में फोन पे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन ऐसे टाइम पे कोई एक बंदा भी नहीं हमारे पास आके खड़ा हुआ। तो मेरे माँ बाप भी नहीं खड़े हुए पर यार, आप इसके इन माँ बाप भी चीजों नहीं की खड़े ना, हुए, हमें तो बस ये है दुख में इसके पास कभी कभार फोन आ जाता है पेरेंट्स का, जब गलतियां की है यार फिर छोड़ ही दो, ठीक है, फिर वो फोन भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ही रखनी भी है हमसे, है ना, जब लेकिन काम नहीं है ना, वो कोई बात नहीं है। अब मेरे पेरेंट्स है, मेरे तो घर वालों को सिखा रखा है, सीधी सी बात है, जो चीजें मेरे घर में होंगी मेरे खिलाफ या कोई मेरी जमीन के साथ कुछ होगा तो वो आप लोगों से शेयर करूंगा, होने वाला है, मुझे ये भी पता है, लेकिन मैं चाहूँ मैं अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन यार मुझे आप लोगों पे यकीन है, मुझे क्या करना है ना, करने वाला वो भगवान है। सो कोई बात नहीं। हाँ जी। पर हमने कुछ करना ही नहीं है। मैं यही तो बोल रही हूँ कि मतलब कुछ नहीं होता यार, अगर नहीं आए फिर क्या। हम लोगों का देखो कितना अच्छे से टाइम निकल गया। हाँ, हमने चलो। किसी के हम्म। भी मतलब मिन्नत वगैरह नहीं की कि हम्म। हमारा टाइम निकलो। बस आप लोगों ने साथ दिया, मानसी हमारी बिल्कुल ठीक है, मेरी पूरी फैमिली अब बिल्कुल सही है, जो ऑपरेशन वगैरह कोई करवाना चाहता है तो वो बेफिक्र होकर ऑपरेशन करवा सकता है, और बाकी इस चीजों। बाकी दर्द वगैरह कुछ नहीं होता, डरने की कोई जरूरत नहीं हाँ। है। जो घबराहट ऑपरेशन थिएटर मतलब ऑपरेशन, भाई सर्जरी तो सर्जरी है, चाहे इतनी सी हो चाहे बड़ी हो, डर तो लगता ही। तो गैस हमने आपको में भी सब कुछ सही से बता दिया, ऑपरेशन करवाना घबराना बिल्कुल नहीं है, 3-4 दिन का दर्द होता है, जो आप इतने सालों से महीनों से दर्द सहन कर रहे हो उतना ही दर्द होता है, सिर्फ 4 दिन होगा वो दर्द, इससे ज्यादा नहीं होता, जिसको है बेफिक्र होकर करवा सकता है। फिर भी आपको कुछ पूछना है हमसे तो आप हमें ना नीचे कमेंट कर सकते हैं इसी व्लॉग में, हम आपको जवाब जरूर दे देंगे थैंक यू उसका। गाइस, और कमेंट करके बताना व्लॉग कैसा लगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय 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 गाइस। बाय। बाय बाय।